हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, एक कोटेशन के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करूंगा जो मैंने अपनी यूपीएससी के जर्नी के दौरान सीखा, जिसको भगवत गीता में भी कहा गया है, निष्काम कर्म। मतलब ऐसा कर्म जिसमें आप फल की चिंता नहीं कर रहे। और यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ सिखाती है कि many a times you put your hard work but you didn't get result for which you are working। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप मेहनत करते हो अपनी ज़िंदगी में, तो जो कुछ भी लर्निंग्स आपके मिलते हैं वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करते हैं और कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि इवन मैं जब प्रिपरेशन जर्नी में था तभी भी सीखा था, और अभी जब आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तब भी यही फील कर रहा हूँ। इनिशियली काफ़ी लोगों का एंगेजमेंट हो रहा था, व्यूज़ आ रहे थे वीडियोस पे, लेकिन अभी आई डोंट नो कि किस वजह से लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या शायद बहुत लोगों तक मेरी रीच नहीं पहुंच पा रही है। बट डिस्पाइट ऑफ लो व्यूज़ on my channel, on my video, I will continue till the end. I will cover up all the prelims and mains guidance which I have made। जो चीज़ भी मैंने प्लान किया है, जो भी इंफॉर्मेशन तैयार किए हैं और जो भी डाटाबेस मैंने बनाए हैं, उसको मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एंड फिर पता नहीं कब किसके काम आ जाएगा ये इंफॉर्मेशन या ये नॉलेज जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अभी लेक्चर, यही बात कह के कि चाहे कम व्यूज आ रहे हैं, चाहे 250 पहले व्यूज थे, लोगों तक रीच था, अभी 20-25 तक सिमट गया है। तो कोई बात नहीं, आई थिंक बाकी लोगों को नहीं पसंद आ रहा है या नहीं समझ पा रहे हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको समझने की कोशिश करें, जो चीज़ें मैं बताना आप लोगों को चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो को अभी मैं आज का जो लेक्चर होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स पे। आज मैं फंडामेंटल राइट्स को डिकोड करने वाला हूँ, जिसमें 2011 से लेके 20 तक यूपीएससी ने फंडामेंटल राइट से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, और उसके बेसिस पे हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि आगे वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, और अकॉर्डिंगली हम उस चैप्टर को तैयार करेंगे। तो पहला बात तो ये कि पॉलिटी का ये लक्ष्मीकांत में बुक में मिल जाएगा आपको, ये सारा मटेरियल, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जो फंडामेंटल राइट चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उस चैप्टर को आप लोग तैयार करेंगे। लेकिन तैयार किस तरह से करेंगे, आप पहले थोरोली पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद से जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, या जो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, फ्रॉम वेयर यूपीएससी हैज आस्क्ड ऑलरेडी क्वेश्चन, तो फिर उनको जाके आप अच्छे से मार्किंग कर लेंगे और फिर उसको भी तैयार कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे, उसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द आएंगे। ठीक है ना? तो अभी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि कैसे मैंने उसको डिकोड किया है। ठीक है? तो दोस्तों, अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन, और इसमें अभी मैं देखिए बताने जा रहा हूँ। इसका मैं हेडिंग का नाम रखा हूँ यूपीएससी प्रीलिम डिकोडेड, जैसा कि आप लोग में जानते हैं। इसमें मैं आज फंडामेंटल राइट्स जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन 2011 से 20 में क्या क्या आए हैं, किधर से आए हैं, उसके रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो पहला, अच्छा ये थोड़ा सा इन ब्रीफ बता दूं अभी तक मैंने क्या क्या कवर कर दिया है। पार्लियामेंट चैप्टर और जुडिशरी से मैंने कवर अप कर दिया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जो लोग नहीं देखे उनको भी देख सकते हैं। कोई इंटरलिंकिंग नहीं है किसी भी, आप किसी को भी पहले बाद में कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। ठीक है ना? तो मैं जैसे जैसे तैयार करते गया कंटेंट, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आज हम चल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स।
अच्छा, जिन लोगों को ये इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो उसका मैं वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या आप उसको कॉपी कर सकते हैं वहाँ से। ये सारे टॉपिक को मैंने बना रखा है कि इन सारे टॉपिक को मैं कवर अप करूँगा, जैसे डीपीएसपी, इसके बाद से नेक्स्ट वाला हुआ डीपीएसपी, फिर ये प्रीएम्बल, फिर पंचायत पंचायत और लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं, पीआरआईज होते हैं, उसी तरह से करके मैंने ये सारे टॉपिक बना रखे हैं, सब टॉपिक में डिवाइड कर रखे हैं, और एक टोटल मैंने 20 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूलभूत अधिकार जिसको हिंदी में कहते हैं, ये वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो 2011 में क्वेश्चन नहीं है, 2012 में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें स्टेटमेंट दिया है, द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वाज इनेक्टेड इन कंसोनेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन के अंतर्गत जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। तो याद इसको रखेंगे, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रूड एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। याद रखेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये ऐसा एक ट्रिब्यूनल है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इशू होती हैं उनको देखती है, और उसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर आर्टिकल 21, जो इसमें जो कहता है राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार देता है। तो अगर इन्वायरमेंट सही नहीं होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा, तो फिर हम अच्छे से लाइफ कैसे जी पाएंगे। इस वजह से इसके अंतर्गत इसको रखा गया है। तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है ना, केवल और केवल 1। इसमें बाकी प्रोविजंस इसके अंतर्गत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इसमें होगा ये है कंज्यूमर राइट से रिलेटेड। ये 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंज्यूमर राइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। अभी कंज्यूमर राइट जो है, कंज्यूमर एक्ट है, वो 2020 में अमेंडेड किया गया था, तो इसीलिए क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया। तो इसलिए आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में भी पढ़ के रखना है, और ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट है, तो देयर इज अ चांसेस कि 2021 में भी क्वेश्चन पूछे हो, ठीक है ना। तो कंज्यूमर राइट्स से क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर राइट्स privileges under the provisions of law in India, which of the following statement are correct? इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप केवल क्वेश्चन आंसर पे आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको ये समझना है कि कौन सा टॉपिक मैंने आपको दे दिया, सब टॉपिक दे दिया जिसको आपको प्रिपेयर करना है। ये लक्ष्मीकांत में नहीं होगा, तो इसको आप यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और कुछ गूगल से करके इसके बारे में, कंज्यूमर राइट जो अभी अमेंडमेंट हुआ है उससे रिलेटेड और थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में पढ़ के उसका एक नोट्स बना लीजिए। जहाँ पे फंडामेंटल राइट लिखे गए हैं आपके और कंज्यूमर राइट है, वहाँ पे जाके एक स्टिकी नोट जो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में, वैसा स्टिकी नोट खरीद के, नोट पैड खरीद के स्मॉल वाला, और वहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे आप, ठीक है। तो इसमें है कंज्यूमर आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग। फूड टेस्टिंग का सैंपल लेने के लिए उनको अधिकार दिया गया है, ठीक है। इन केस द डेथ ऑफ कंज्यूमर, हिज हर लीगल हेयर कैन फाइल ए कंप्लेंट द कंज्यूमर फोरम ऑन हिज हर बिहाफ। यस, अगर कोई चीज कोई खाया, उसका रिलेटिव उसके, और अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो भी रिलेटिव्स होंगे या वंशज होंगे या बच्चे होंगे या ब्लड रिलेटेड जो भी लोग होंगे, वो कंप्लेन कर सकते हैं उनके बिहाफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसके बारे में आप और डिटेल में जाके पढ़ लेंगे। हाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बियरिंग ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कौन 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 से ऐसे ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है जहाँ पे एजुकेशन के बारे में
लिखा गया है, एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि वो एजुकेशन को एम्फेसाइज करेंगे। तो ये डीपीएसपी में भी मेंशन है, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में भी है, 5th 6th एंड 7th सारे शेड्यूल्स में मेंशन है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सब जगह मेंशन किया गया है। ठीक है ना, इन सब जगह एजुकेशन के बारे में बात की गई। 2015-14 में क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, फिर 16 में क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें क्या पूछे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है ना, तो इसमें स्टेटमेंट ये वाला सही है क्या? द राइट्स आर क्लेम, ऐसे इसे पूछा है कि राइट्स क्या है? राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट स्टेट्स। ये जनता का, लोगों का, जो नागरिक है उनका एक क्लेम है अपने स्टेट के अगेंस्ट में। ठीक है ना, वो अपने जैसे अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो उनको अधिकार दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसा नहीं है कि कोई एहसान नहीं किया गया है, या स्टेट अपने आपके अधिकार को देता है तो कोई एहसान नहीं करता है, वो आपका राइट है और वो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। होता है ना कि कोई पॉलिसी आपकी थी तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, यू हैव अ राइट टू क्लेम। ठीक है ना, स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब हुआ गवर्नमेंट। ठीक है ना, स्टेट का मतलब यूपी बिहार इस तरह के स्टेट नहीं, इन जनरल टर्म में स्टेट को एज ए नेशन और गवर्नमेंट के रूप में देखा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी, उसके अगेंस्ट आप अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 2017 में, क्वेश्चन फिर से पूछा है। देखिए रेगुलर क्वेश्चन है इसमें। In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duty? राइट्स और ड्यूटी में क्या करेक्ट रिलेशन? अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट दिए गए हैं तो कुछ ड्यूटी भी लिखे गए, तो राइट्स और ड्यूटी में क्या को रिलेशन है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो राइट्स आर को रिलेटेड विथ ड्यूटीज। ये आपकी ड्यूटी भी तो, आपकी जिम्मेवारी भी तो बनती है देश के नागरिक होने के नाते। तो जो आप अगर स्टेट से या इस देश से आप राइट ले रहे हैं तो आपका फर्ज भी तो बनता है। ड्यूटी मतलब फर्ज और राइट मतलब अधिकार। अगर आपको कोई चीज का अधिकार दिया जाता है तो आपका फर्ज भी तो बनता है एक देश के प्रति, नेशन के प्रति, स्टेट के प्रति। तो वो दोनों क्या है? को रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा को रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में ही क्वेश्चन एक और पूछा गया है। देखिए 17 में दो क्वेश्चन पूछ दिए गए। Which of the following are envisaged by a right against exploitation? Right against exploitation in a Constitution of India. Constitution of India में Constitution में right against exploitation किधर मेंशन किया गया है, कहाँ इन्विसाज किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है ना, एंड दूसरा स्टेटमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। ये दो चीजें क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इन दो जगहों पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, किसी का शोषण नहीं हो, ये इन दोनों जगहों पे लिखा गया है। क्या? फोर्स लेबर नहीं कर सकते हैं किसी भी, और ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मतलब तस्करी, इंसान की तस्करी नहीं की जा सकती, और किसी को जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जा सकती। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। बच्चों को फैक्ट्रीज में और कारखानों में क्या है? बैन लगाया गया है, रोका गया है, लेकिन कहाँ प्रैक्टिकली होता है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये चीजें लिखी गई हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 4। ये आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन किया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर। अब देखिए दो चीज यहाँ पे मिल गया फंडामेंटल राइट में। एक तो है फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, और दूसरा आर्टिकल 23 एंड 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। याद रखेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से फिर 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया, या 2019 में, रिपीटेशन है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेंगे उसके बारे में। 2018 में देखिए क्वेश्चन एक आ गया फिर, राइट टू प्राइवेसी is protected as an intrinsic part of right to life
and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी को क्या है, एक इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ माना गया है, पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ के बारे में। जो राइट टू प्राइवेसी है वो किसी का पर्सनल लिबर्टी एंड उसका राइट टू लाइफ है। ये किस स्टेटमेंट पे, किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटेड इन द पार्ट 3। देखिए आगे आर्टिकल 21 से ही तो वो क्वेश्चन था। मैंने बोला ना 21 से क्वेश्चन रिपीटेड है, तो अगर 21 को अगर आपने अच्छे से पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो ये क्वेश्चन आपका श्योर हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करने के बेसिस पे। यही मैं बताना चाह रहा था, इसी को मैं कहता हूँ डिकोडिंग मैथड। मैं कुछ अलग चीजें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उन्हीं चीजों को किस तरह से समझने की और देखने की आप लोगों को फील करा रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से आप देखें तो आप इसको डिकोड कर पाए और समझ पाए और श्योर हो जाए आप अपने प्रिपरेशन में। हाँ ठीक है, आर्टिकल 21 हमको तैयार करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ देखिए 2018 में एक और क्वेश्चन, आरटी राइट टू एजुकेशन। अभी ये क्वेश्चन था कि एजुकेशन फंड कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस पार्ट में लिखा मेंशन किया गया है, और अब उससे राइट टू एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा डीप बना दिया। तो ये एक चीज देखा गया है कि यूपीएससी अगर किसी चीज के बारे में थोड़ा हल्का हल्का ऊपर से पूछा है, तो अगर अगले बार पूछेगा तो खूब डीप इनसाइड जाएगा। तो ये देख लीजिए कि जो चीजें यहाँ पढ़ा दिया गया, पूछ लिया गया है, उसके बारे में खूब डीप आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है ये केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्या है? एज पर द आरटी एक्ट फॉर द टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास अ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको टीईटी कहते हैं, कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस। ठीक है ना, ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी ये दो स्टेटमेंट गलत हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। इन इंडिया मोर देन 90% टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट है, 90%। फैक्ट जहां दे देगा समझ लीजिए थोड़ा गलत। पहला स्टेटमेंट क्या है? एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, to be eligible for appointment as a teacher in the state, a person would be required to possess a minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher education. स्टेट नहीं, यहाँ पे सेंटर। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2019 का क्वेश्चन था, ये 18 का था, इसमें ईयर नहीं मेंशन किया मैंने, 18 या 19 में ही। The identity platform Aadhaar provides open application program interface API. What does it imply? API का मतलब क्या हुआ? It can be integrated into any electronic device. हाँ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटीग्रेट किया जा सकता है। And online authentication using iris is possible. जो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन आपके आइरिस होते हैं, आपके जो रेटिना होता है, उससे भी पॉसिबल है। हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2018 का ही क्वेश्चन ये भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी क्या करता है, जब क्वेश्चन बनाता है तो उसी टॉपिक से अगर उसको पसंद आया था, एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना देता है, और ऐसे देखे गए हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन एक और आधार से रिलेटेड बना दिया। आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। नहीं, ये सिटीजनशिप का नहीं है, इस वजह से न्यूज में था ये स्टेटमेंट, इस वजह से इसको बनाया है। तो अगर बेसिक खाली द हिंदू आप पढ़ रहे हैं तो उसी से आपको याद आएगा कि नहीं, ये चीजें नहीं। once issued, आधार नंबर कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। कह रहा है कि एक बार आधार बना गया तो आधार नंबर डीएक्टिवेट या खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनका आधार बनता है, वो जब तो उनके बढ़ने के बाद से क्या होता है कि एज बढ़ने के साथ से उनके जो फिंगरप्रिंट होते हैं या जो इरिस होते हैं उनमें डेवलपमेंट होता है, चेंजेस आते हैं, तो बाद में उनको बदला जा सकता है और उनको चेंज कराया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द एबव। देखिए आर्टिकल 2019 में एक और क्वेश्चन, ये देखिए
Which of the following constitution of the which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one choice? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें किसी को शादी करने का आजादी देता है, राइट टू अपने पसंद के लोगों से शादी करने का अधिकार देता है, राइट टू चॉइस, राइट टू लाइफ। आपकी लाइफ आपकी चॉइस, आपकी आपकी लाइफ आपकी चॉइस। ये कहाँ पे यार? आर्टिकल 21, और यही तो था राइट टू लाइफ। एक है आर्टिकल 21 फिर से, तो क्वेश्चन उन्होंने आर्टिकल 21 से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी क्वेश्चन को किस तरह से मॉड्यूल कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, लेकिन देयर फेवरेट टॉपिक इज आर्टिकल 21। सो आप यहाँ से पता चलेगा कि आर्टिकल 21 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी एंड यू मस्ट प्रिपेयर ऑन इट। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 2020 में क्वेश्चन एक और पूछा गया, ये देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मानता है, कि अगर अनटचेबिलिटी छुआछूत की बीमारी को क्या कहता है, वो डिस्क्रिमिनेशन मानता है। तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर? जहाँ राइट टू इक्वालिटी की बात होगी। अगर यहाँ पे देखें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखिए ये स्टेटमेंट, ये फेवरेट, ये देखिए अब जितने यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट टू रेमेडी क्या है? आर्टिकल 32 है। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आप देखे हैं 23 और 24 में है। और ये देखिए राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में जो है राइट टू इक्वालिटी। तो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, राइट टू वो इक्वालिटी में तो होगा। ये हो गया आंसर आपका 2020। इतना ही क्वेश्चन था, तो आप लोग समझ गए हैं कि फंडामेंटल राइट से किधर किधर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, और उन टॉपिक को आप जाके तैयार कर लेंगे। ठीक है, और ये वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग को पसंद आ रहा है वीडियो, वो लोग इसको फॉलो अप करें। नहीं पसंद आ रहा है तब पर भी थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और उस तरह से अपने प्रिपरेशन को, क्योंकि मैं एक बंदा को ये सारा सब्जेक्ट यूपीएससी का नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन इस एग्जाम को कैसे तैयार करना है उसकी गाइडेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयारी कीजिए। मेरा एक गाइडेंस प्रोग्राम है कि इस तरह से आप फॉलो करते रहिए अपने प्रिपरेशन को। और जो लोग 2021 में पेपर दे रहे हैं वो लोग तो सीरियसली देखें इसको, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, क्योंकि वो जो 2021 में जो अक्टूबर में पेपर दे रहे हैं उन लोगों को हेल्प मिल जाए। ठीक है ना, और जो लोग 2022 में देंगे उनके पास प्लेलिस्ट रहेगा, उसके हिसाब से अपना प्रिपेयर कर लेंगे। और जो लोग 2021 में इसी साल पेपर दे रहे हैं उनसे ये कहूंगा कि अपना अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा तो पूरा का पूरा प्रीलिम्स में पढ़िए, और 2 घंटा आप मेंस के लिए पढ़िए। ठीक है ना, मेंस में किस चीज के लिए पढ़िए? मेंस में एक क्वेश्चन आप ऑप्शनल के लिए तैयार कर लीजिए, और एक क्वेश्चन आप अपना जीएस का तैयार कीजिए। 2 क्वेश्चन आप मेंस के लिए तैयार कीजिए, एक ऑप्शनल और एक जीएस का। या अगर ऑप्शनल छोड़ दे रहे हैं तो केवल जीएस का 2 क्वेश्चन तैयार कीजिए जो प्रीलिम्स में भी ओवरलैप करता है। ठीक है, उनको तैयार कीजिए, और बाकी 80% 8 घंटा टाइम आप अपने प्रीलिम्स को दीजिए। ठीक है ना, और मैं सजेस्ट करूंगा जिन लोगों का मैथमेटिक्स या रीजनिंग वाला पोर्शन वीक है वो लोग अपना सीसेट पेपर भी तैयारी स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि सीसेट में बहुत लोग फंस जाते हैं और उस वजह से उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। वीडियो आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।